Today we are going to discuss equations of motion, गति के समीकरण. There are three equations of motion. V is equal to u plus at. Second equation is S is equal to ut plus half at square. And the third is 2as is equal to v square minus u square. These three equations of motions were given by scientist Newton. We should understand what these symbols mean. इन symbols का क्या meaning है, v क्या है, u क्या है, already you are aware with, but again we can recall it. u is the initial velocity और आरंभिक वेग. मतलब जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो किस वेलोसिटी से चल रहा था. और v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, यानी जब हमने उसकी ऑब्जर्वेशन खत्म की, मान लीजिए 2 सेकंड बाद हमने उसे देखना बंद कर दिया या 5 मिनट बाद किया, जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, उसके एंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग उसे कहते हैं. उसे क्या सिंबल देते हैं, v. एंड t इज टाइम, या कितना समय हमने उसे ऑब्जर्व किया, कितना समय लगा उसे u से v पहुंचने पर. u से v इंक्रीज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. एंड a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन या त्वरण, कि कितने वेलोसिटी में चेंज होने का, वेग में परिवर्तन होने की क्या स्पीड, क्या दर रही, क्या रेट रहा. a का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पहले वीडियोस में, पहले सेशंस में, और a को हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, बट अब हम उसे इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे. नाउ वी विल मूव टू कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है ग्राफिकली. ग्राफिकली हम इस फॉर्मूले पर पहुंचेंगे, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना, इसका व्युत्पन्न करना बहुत इजी है. सबसे पहले हम एक वेग, समय या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेंगे और हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का आरंभिक वेग, ये वो a से स्टार्ट कर रहा है, a पॉइंट पर है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो 0 नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है. यहां पर ये u वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और t टाइम के लिए हमने इसे ऑब्जर्व किया, और t पॉइंट के बाद मीन्स t टाइम के बाद, t ये सेकेंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, बट हम इसे एक जनरल सिंबल ले लेंगे t, कि t टाइम के बाद ये b पॉइंट पर पहुंच गया और यहां इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है. अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अभिलंब ड्रॉ करेंगे, और हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे c. इन द सेम वे यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे d, और यहां b से ये वेलोसिटी वाली y एक्सिस पर भी ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को नाम दे देंगे e. अब नाउ आप त्वरण या एक्सीलरेशन की डेफिनेशन सोचिए. एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, समय. अब वेग में परिवर्तन, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आप देखिए कि a से b पर बॉडी चली गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी क्या है, bc है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है oa. तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, वेलोसिटी में चेंज है आपका bd, ये दिस वन. वेग में जो परिवर्तन है वो ग्राफ के हिसाब से है bd, और टाइम कितना है oc. ग्राफ के हिसाब से ये वाला चीज जो है ये टाइम है t, कि o से c तक टाइम जब बीत गया तो बॉडी a से b पर उसकी वेलोसिटी a से b हो गई, यानी कि u वैल्यू मान लीजिए ये 5 है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो a से b पॉइंट पर जो वैल्यू है उसमें इतना चेंज हुआ. तो bd जो डिपिक्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो चेंज इन द वेलोसिटी है. और bd को हम क्या लिख सकते हैं, bc, दिस इज bc माइनस cd अपॉन oc. नीचे oc तो चलता ही रहेगा. अब यहां देखिए bc ही रहेगा, ये a हम यहां साथ साथ चलाते रहेंगे, bc, और cd जो है ये आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल, एक आयत बन गया है, तो cd इज इक्वल टू oa. तो हम cd की जगह पे
ओ ए भी लिख सकते हैं, और अपॉन ओसी, ओसी तो टाइम है, टी है, वो चलता रहेगा एज इट इज। अब बीसी की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक, ये देखिए, ये यहां से ई पॉइंट तक बीसी और ओ ई बराबर है। मान लीजिए यहां से यहां तक अगर ये वैल्यू 10 है तो हम बीसी की वैल्यू को भी 10 लेंगे। यहां हमने उसे एक जनरल सिंबल दे दिया v, तो बीसी की वैल्यू है v, और ये सी डी यहां ले आइए ओ ए, इसकी वैल्यू क्या है u, अपॉन ओसी की वैल्यू क्या है सिंबॉलिकली t। तो हमारे पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इस t को अगर हम अपनी साइड चेंज करा देते हैं, यहां ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर के ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई टी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप v को अकेला छोड़ दो और u की साइड चेंज करवा दो, तो ए टी प्लस यू। इन अदर फॉर्म हम इसे, अब v को इस तरफ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, हमने निकाल ली ग्राफ की हेल्प से। सिंपली हमने यहां पर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ली थी, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन ग्राफ से क्या है, बीडी है, बीडी क्या है, बीसी माइनस सी डी, बीसी माइनस सी डी, और टाइम क्या था ओसी। अब सी डी किसके बराबर है, ओ ए के, और ये जो बीसी है ये किसके बराबर है, ओ ई के। तो आप चाहें तो यहां पर बीसी की जगह पर आप ओ ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये एक रेक्टेंगल का पार्ट है, ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे सी डी और ओ ए थे। अब ओ ई की वैल्यू क्या है, v, और ओ ए की वैल्यू क्या है, u, v माइनस यू अपॉन टी। फिर हमने t की साइड चेंज करा दी, ये ए टी बन गया, फिर u की भी साइड चेंज करा दी, देन इट बिकम्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अदर टर्म्स में हम v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं, जो ये वाला फॉर्म था, यहां भी रोक सकते हैं। तो दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने ही करने हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। अभी जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग कि एक ऑब्जेक्ट, एक कार जो है वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, और उसमें ब्रेक लगाई गई। ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के अंदर अंदर, यानी टाइम हो गया 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, मीन्स वो रुक गई। हमें क्या दिया हुआ है कि ब्रेक लगाने के बाद कार रुक गई, यहाँ हमें हिंट दिया हुआ है कि कार रुक गई है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यूनिट आप जरूर लिखेंगे, अगर टाइम सेकंड्स में है तो मीटर पर सेकंड लेंगे हम इसे, इफ अगर कुछ अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और उसका त्वरण या एक्सीलरेशन जो है वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। डेफिनेटली बेटा, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी जो हमें निकालनी है, और वो 0 पे आ गई, यानी वेलोसिटी कम हो गई। टाइम के साथ वेलोसिटी जब कम होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे हम मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब हमें ये u निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण के अनुसार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जिस जिस सिंबल की वैल्यू हमें पता है वो हम इस फॉर्मूले में लिखते जाएंगे, और ये जो हमने वैल्यूज हैं ये हमने क्वेश्चन को पढ़ के ही निकाली हैं। न्यूमेरिकल्स, ये कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, इनमें सिर्फ आपको समझना है कि आपको क्या निकालना है और क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ u हमें वी हैव टू फाइंड आउट, v की वैल्यू आप पुट करेंगे 0, u की जगह पे u ही लिखेंगे, a की जगह पे आप -6 ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो प्लस माइनस का, और मल्टीप्लाई, ये ए टी मीन्स ए जो है वो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की वैल्यू 2, 0 इज इक्वल टू यू। अब ये देखिए 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, कैलकुलेशन इजी है, और माइनस का 12, ये प्लस यहाँ और ब्रैकेट में -12, ये सब वैसे अब यहाँ पे मैथ्स ही यूज हो रहा है। u
और ये प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये -12 हो जाएगा। अब हम u को अकेला छोड़ देंगे और इस 12 को इस तरफ ले आएंगे, 0 + 12, ये हो जाएगा 0 + 12 एंड वी कैन राइट u = 12 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी की जो ऑब्जेक्ट है, कार है, वो 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था। ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड का टाइम लगा और वेलोसिटी 0 पे आ गई। कई बार क्या होता है बेटा, हमें u दिया होता है, t दिया होता है, v दिया होता है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मीन्स देयर आर 4 सिंबल्स, 4 टर्म्स है, इनमें से 3 गिवन होंगी, 4th आपको फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल्स इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।